नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी ने कांग्रेस के खेमे में आग लगा दी है। कांग्रेस की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी सुब्रमण्यम के आवास का घेराव किया और स्वामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि गौरतलब है कि 2 दिन पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी पर वार करते हुए कहा था कि प्रियंका बहुत बुरी तरह हारती अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ती, क्योंकि वह बहुत शराब पीती है। मंत्री जो राजीव गांधी की स्वर्गीय उनकी बेटी के लिए शब्द बोल रहा है। अगर ये इतनी बड़ी नेता की बेटी के लिए बोल सकता तो आम लेडीज का क्या सम्मान करेगा। और हम कहते हैं ये लोग ये पागल है, इसके दिमाग का इलाज कराए भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार कराए या भारत सरकार कराए। भले ही लड़ाई दिल्ली की हो, पर दंगल क्षेत्र वाराणसी बन गया है। देश के लोगों की निगाहें वाराणसी की संसदीय सीट पर टकटकी लगाए हुए है। और क्यों ना हो, यहाँ से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव में खड़े हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने अपने बाहुबली नेता अजय राय को इस सीट से उतारा है। अजय राय ने मंगलवार को यहां से अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर वहां कांग्रेस के समर्थकों और मिर्जापुर के संसदीय सीट के प्रत्याशी लोकेश पति सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अजय समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े के साथ नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। सुरक्षा को मद्देनजर वहां पर पुलिस का भारी बल तैनात किया गया था। कांग्रेस के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर की कलह खुलकर सामने आने लगी है और उसका जीता जागता उदाहरण है सुषमा स्वराज। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज की शिवपुरी रैली थी और हेलीपैड में जब वो पहुंची तो सुषमा की अफगानी के लिए बीजेपी का कोई भी नेता उनके स्वागत के लिए नहीं आया, जिससे नाराज होकर सुषमा हेलीपैड से ही वापस चली गई थी। Smacks of the real qualities of the party and the candidate here, that the leader of received by them at the Shivpuri helipad. I also do believe that Congress will perform. भाजपा की तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना। न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखने का होता है, माफिया मांगने का नहीं होता। इस देश में प्रकोप रहा है दंगों का, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार रही है। कोई अगर आपराधिक है तो वो माफी से काम नहीं चलेगा, उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। 2002 के दंगों से पहले के अपराधों में या उसके बाद के अपराधों में आज तक नहीं मिली है। प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि बीजेपी उधमपुर डोंडा लोकसभा सीट जरूर जीतेगी। इससे उन्हें कोई शक नहीं है कि वो सीट कि पूरे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए जुगल ने कहा कि इस प्रकार से वोटिंग हो रही है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार बीजेपी आएगी। में जो इलेक्शन हुई वहां के रिजल्ट लगभग सामने आ गए हैं और आज जो उधमपुर डोडा की इलेक्शन हो रही है वहां भी साफ संकेत मिल गए हैं। पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। हमारे वहां के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। अच्छे मार्जिन से उधमपुर डोडा की सीट भी हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि नामांकन स्तर पर एक बहुत अजीब नज़ारा देखने को मिला, जब कांग्रेस प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन आज जब आमने सामने आ गए। इन दोनों ने एक दूसरे को गले मिला और अपना हालचाल पूछा। तो वहीं नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ केसरगंज से सपा प्रत्याशी पंडित के नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंडित सिंह की मानसिक हालत खराब हो गई है और उन्हें इलाज की जरूरत है। ये कुछ मानसिक अवस्था में कुछ असंतुलन टाइप मुझे लग रहा है। असंतुलित मानसिक अवस्था का ये प्रमाण है।
उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के समर्थन में प्रचार करने पहुंची फिल्म अभिनेत्री नगमा ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नगमा ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। तो वहीं नगमा ने मोदी की पत्नी को लेकर हमला करते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ तो वो देश का क्या सगा होगा। साथ ही साथ नगमा लोगों से कैफ के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश के लिए सबसे बड़ा कलंक। इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता। गोंडा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को लगता है चुनाव आयोग का कोई डर नहीं है, इसलिए तो आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज होने के बाद भी बेनी प्रसाद वर्मा अपनी जुबान को रोक नहीं। बढ़िया बन के देश को लूटना चाहते हैं, वोट को देश की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तुम्हारा सपना चकनाचूर होगा। ये उम्मीदवार सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाई थी। नरेंद्र मोदी अभी नए आए हैं। दूसरी बात, गुजरात के विकास के बारे में अगर आप डिटेल में पूछेंगे तो बहुत सारा बोलने के लिए है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सदर कोतवाली में नशे में धुत जिले के डिप्टी सीएमओ ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल डिप्टी सीएमओ आर.के. मेहरा साहब काफी देर तक कोतवाली में नग्न अवस्था में होकर हंगामा करते रहे और शरीर पर लगे चोटों को निशान दिखाकर पूछते रहे कि मेरा जुर्म क्या है। अल्टीमेटली वो काफी गाली गलौज कर रहे थे, नशे में थे, होश में नहीं थे। वहां से किसी ने इनको मारा पीटा। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।